ऑस्ट्रेलिया ने आने वाले कुछ सालों के लिए माइग्रेशन को लेकर अपना लॉन्ग टर्म रोड मैप साफ कर दिया है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि 2029 तक करीब 10 लाख माइग्रेंट्स जो हैं वो देश में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर्स देखकर खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहानी का दूसरा हिस्सा ये भी है कि वीजा रूल्स पर स्क्रूटिनी बढ़ रही है, स्टूडेंट एप्लीकेशंस पर चेक्स बढ़ रहे हैं और कंपटीशन भी पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ऑस्ट्रेलिया का नया माइग्रेशन प्लान आखिर क्या कहता है, इंडियंस के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन सेक्टर्स में डिमांड्स हैं, रूल्स और पॉलिसीज़ क्या कहते हैं, और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग कर रहा है तो किन बातों पर खास ध्यान देना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ऑस्ट्रेलिया के 2026-27 माइग्रेशन प्रोग्राम के अनुसार सरकार 2025-26 से लेकर 2028-29 तक हर साल लगभग 1,85,000 परमानेंट माइग्रेशन प्लेसेस बनाए रखना चाहती है। इसके अलावा टेम्पररी वीजा होल्डर्स जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स को जोड़कर देखें तो टोटल ओवरसीज माइग्रेशन हर साल लगभग 2,35,000 से 2,60,000 के बीच रहने का अनुमान है। यही वजह है कि आने वाले 4 सालों में कुल माइग्रेशन नंबर्स करीब 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये समझना है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। सरकार का कहना है कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्कफोर्स गैप बढ़ रहा है और इकोनॉमी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए स्किल्ड टैलेंट की जरूरत है। इसीलिए माइग्रेशन सिस्टम को खास सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा फोकस में है उसमें हेल्थ केयर और एज्ड केयर, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के साथ टीचिंग भी शामिल है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन लोगों के पास इन सेक्टर्स में क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई दे सकती हैं। परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम को देखें तो हर साल लगभग 1,85,000 प्लेसेस में करीब 1,32,000 से 1,35,000 प्लेसेस स्किल्ड माइग्रेशन स्ट्रीम के लिए रखी जा सकती हैं। वहीं लगभग 48,000 से 50,000 प्लेसेस फैमिली स्ट्रीम के लिए हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमैनिटेरियन और स्पेशल एलिजिबिलिटी वीजाज भी शामिल होंगे। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि सिस्टम अभी भी स्किल्ड माइग्रेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इंडियंस के लिए इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े माइग्रेशन सोर्स कंट्रीज में शामिल रहा है। इंडियन एप्लीकेंट्स स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा, स्टेट नॉमिनेटेड वीजाज, टेम्पररी स्किल्ड वर्क वीजाज और इंटरनेशनल स्टूडेंट कैटेगरीज में लगातार बड़ी संख्या में शामिल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1,40,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ज्यादा माइग्रेशन टारगेट्स का मतलब आसान अप्रूवल नहीं होता। ये भी बहुत क्लियरली बताया गया है कि पॉपुलर ऑक्यूपेशन जैसे कि आईटी, अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग में कंपटीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग बना ही रहेगा। इसीलिए सिर्फ एप्लीकेशन देने से अप्रूवल की गारंटी नहीं बनती। इसके साथ ही स्टूडेंट और टेम्पररी वीजा के लिए स्क्रूटिनी बढ़ने के संकेत भी दिए गए हैं। पिछले 1 साल में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस पर ज्यादा वेरिफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट्स को मजबूत किया है। यानी अगर कोई इंडियन स्टूडेंट एप्लीकेशन कर रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेंट्स को प्रैक्टिकल लेवल पर किन चीजों पर फोकस करना है। माइग्रेशन और एजुकेशन एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि एप्लीकेंट्स हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस पर ध्यान दें, स्टेट नॉमिनेशन पाथवेज को एक्सप्लोर करें, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्टर्स जो स्कोर्स हैं उनको मजबूत रखें और रीजनल ऑस्ट्रेलिया अपॉर्चुनिटीज को भी नजरअंदाज ना करें। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रूट्स भी काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी सावधानी ये है कि वीज़ा रूल्स और ऑक्यूपेशन लिस्ट को लगातार ट्रैक करते रहें, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो समय समय पर माइग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव करता रहता है। पुरानी जानकारी के आधार पर प्लानिंग करना फ्यूचर में परेशानी पैदा कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।